आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ खुश होंगे। आज धांगे एकेडमी में एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, करंट अफेयर्स, जिसकी आपको डेली अपडेट मिलेगी। डेली आपको इसकी पीडीएफ सभी मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। असफलता से मत डरो, उन मौकों की चिंता करो जो आप कोशिश ना करने की वजह से गवा दोगे। इसके साथ हम सेशन का प्रारंभ करते हैं। हमको यहाँ पर 4 टॉपिक दिया गया है ना। इसको हम प्रारंभ करते हैं क्योंकि इसी में मैं आपको डिटेल्स पूरा बताऊंगी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताऊंगी क्योंकि हाल ही में हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई है। फिर दूसरा टॉपिक होगा मालदोवा, जो अभी एक नया सदस्य बना हुआ है। हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। और हेपेटाइटिस डी जो है अभी कैंसरकारी, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है। इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई है। ये किस नंबर की मनाई गई है? तो 84 नंबर की ये मनाई गई है। किस नंबर की मनाई गई है? 84 नंबर की ये पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ, कौन से नंबर की मनाई गई है? 84 नंबर की बनाई गई है। ठीक है, इसमें कुछ जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्या किया है? शांति निकेतन की स्थापना की है। किसकी? शांति निकेतन। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की है। ठीक है, कब की है? इसकी स्थापना कब की है? तो 1901 में इसकी स्थापना हुई है। क्योंकि शांति निकेतन की बात आई है तो यहाँ पर मैं और भी ये बता दूं, जैसे शांति निकेतन को यूनेस्को ने कब? 2023 में विश्व धरोहर की सूची में रखा है। कब रखा है? 2023 में विश्व धरोहर की सूची में रखा है। ठीक है, इसके आगे अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, इनको क्या हुआ है कि इनका पहले पुण्यतिथि 84 नंबर की है। तो इनका जन्म कब हुआ है ना? जन्म भी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 7 मई 1861 में। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। कब? 7 मई 1861 में। वहीं पर इनकी मृत्यु कब हुई है? मृत्यु मैंने पहले भी बताया है कि इनकी 84 नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है। तो इनकी मृत्यु हुई है 7 अगस्त 1941 में। कब? 7 अगस्त 1941 में। फिर इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्या नाम है? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ठीक है, अब इसमें से हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और आते हैं। जब आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। किसने? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय। ठीक है, उसी के साथ आगे और इसी में बताते हैं हम। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना
केशव चंद्र सेन। किसने? केशव चंद्र सेन ने किया है। ठीक है, इसी के साथ आगे और इसमें जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको क्या मिला है? सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है? तो 1913 में गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, और इनको बहुत सारी उपाधि दी गई है, जैसे विश्व कवि की उपाधि दी गई है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है। जो नाइटहुड की उपाधि है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी, लेकिन बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हुआ उस टाइम इन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। ठीक है, आगे इसके साथ फिर दूसरे सेकंड क्वेश्चन देखो फिर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है हिरोशिमा दिवस? हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अगस्त को। आपको पता होगा कि हिरोशिमा दिवस के समय बहुत सारे लोग, परमाणु हथियारों का यूज किया गया था और बहुत सारे लोग क्या हुए थे? इसमें मारे गए थे, जिनमें से हिरोशिमा कहाँ पर है? पहले तो ये कहाँ पर है? जापान में स्थित है। कहाँ पर? जापान में स्थित है हिरोशिमा। कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 1945 वही दिन था जिस दिन क्या हुआ? परमाणु हथियार का सबसे पहले यूज किया गया था। परमाणु हथियारों का सर्वप्रथम यूज किया गया था। कहाँ पर? यहाँ पर सर्वप्रथम यूज किया गया था। अब फर्स्ट जब हिरोशिमा में किया गया है तो सेकंड कहाँ पर किया गया है? सेकंड किया गया था नागासाकी। नागासाकी भी वही स्थान है जो कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम किया गया था उस समय डेट क्या थी? 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को क्या किया गया था? नागासाकी में सेकंड टाइम क्या किया गया था? परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया था यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं बोलूं, अब जब यहाँ परमाणु हथियारों का यूज बात आई है ना, इसका यूज यहाँ पर सबसे पहले किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो परमाणु हथियार है वो किसके पास है? तो सबसे सर्वाधिक किसके पास है परमाणु हथियार? सर्वाधिक परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास है। वहीं मैं भारत में बात करूं तो भारत में केवल 180 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, कितने हैं? 180 परमाणु हथियार है। वहीं पर परमाणु जो है, हमारे भारत में भी परमाणु बम का परीक्षण किया गया। तो परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया? परमाणु बम का परीक्षण कहाँ पर किया गया और कब किया गया? तो परमाणु बम का परीक्षण हमारे यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर? 18 मई, है ना, 18 मई 1974 को 1974 को किया गया था। कब इसका परीक्षण, परमाणु बम का परीक्षण किया गया था? ठीक है, 18 मई 1974 को। इसी समय क्या इसका नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। क्या था? इस्माइल बुद्धा। जो हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या था? फैट मैन। ठीक है, इसी के साथ फिर हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें सब समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। चलो,
तीसरे में क्या है, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? किसे वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है? तो हेपेटाइटिस डी को। किसको? हेपेटाइटिस डी को क्या किया गया है? विश्व स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, है ना, कब? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अलावा जो इसका मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ पर? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में का मुख्यालय है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य कितने हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या 194 है। कितनी है? 194 इसमें सदस्यों की संख्या है। इसके अलावा इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? तो इनके महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम। ठीक है, महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस की बात आई है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या हो रहा है कि ठीक है, हेपेटाइटिस एक रोग है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि ये एक कैंसर इससे होता है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? इसको खतरा घोषित किया है। लेकिन इसमें जो क्या हो रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले क्या है? हेपेटाइटिस रोग। ये होता क्या है? हेपेटाइटिस रोग। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग जो होता है, ये इसके अलग अलग पैटर्न है, जैसे ए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, जो अभी हाल ही में बताया गया वो हेपेटाइटिस डी है ना। तो हेपेटाइटिस रोग जो है, क्या हो रहा है, इसमें एक सिरोसिस नामक की बीमारी होती है। सिरोसिस, कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है, क्या होता है? जो लीवर होता है वो क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, जिसके कारण जो लीवर की जो सेल होती हैं या इसकी परत होती है, ये परत क्या करती है? इसको डैमेज करती है। क्या करती है? डैमेज करती है, इसको प्रभावित करती है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात लीवर की करूं, तो जो लीवर है ना, लीवर जो है वो क्या है? इसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी सेल? एक होती है हेपेटिस। कौन सी है? एक होती है हेपेटिक कोशिका, हेपेटिक कोशिका, और एक होती है फुफ्फुस। फुफ्फुस कोशिका। ठीक है, एक होती है हेपेटिक कोशिका और एक होती है फुफ्फुस कोशिका। हेपेटिक कोशिका जो होती है वो क्या करती है? पित्त रस का निर्माण करती है। क्या करती है? पित्त रस का निर्माण करती है। वहीं फुफ्फुस कोशिका जो होती है वो क्या करती है? फुफ्फुस कोशिका जो हमारे रोगाणुओं को नष्ट करती है। क्या करती है? रोगाणु को नष्ट करती है। ठीक है, यही लीवर जो होता है, लीवर में जब एक पीलिया नामक बीमारी भी होती है, जो किसको डैमेज करती है? लीवर को डैमेज करती है, वो भी उसी को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है? एक बिलिरुबिन करके एक वर्णक पाया जाता है, जो हमारे ब्लड में क्या होने लगता है? हमारे ब्लड में
फैल जाता है, एक वर्णक होता है वो हमारे ब्लड में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे ब्लड को पीला रंग कर देता है। इसी के कारण हमारे शरीर जो होता है वो पीला रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ बिलिरुबिन के कारण होता है। और पीलिया में भी क्या प्रभावित होता है, लीवर ही प्रभावित होता है। इसमें भी लीवर प्रभावित हो रहा है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो डी है वो उसमें लीवर प्रभावित हो रहा है और ये एक कैंसर का रूप ले रहा है। जो मैंने बताया सिरोसिस एक प्रकार का कैंसर ही है। कैंसर कैसे होता है, जब हमारे शरीर के अंदर जो सेल पाई जाती है उनका आवश्यकता से अधिक बनना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ठीक है, कैंसर इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है, क्या है, अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शोर गठबंधन में मालदोवा को शामिल किया गया है ना। ये सॉरी यहाँ पर मालदीव लिख दिया है, ये मालदोवा है, आप इसको करेक्ट कर लेना, है ना। क्या है, मालदोवा, मालदोवा। मालदोवा जो है किस नंबर का सदस्य बना है, तो ये 107 नंबर का सदस्य बना है। क्या हो रहा है इसमें, जो अंतरराष्ट्रीय शोर गठबंधन, पहले तो ये क्या है, ये एक प्रकार का शोर, जो सौर ऊर्जा होती है उसको ईंधन को कम करना और सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना, इसके लिए सौर गठबंधन का की स्थापना की गई थी। तो जो सौर गठबंधन है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हमारे भारत में भी है। क्या, भारत में कहाँ पर, तो गुरुग्राम, कहाँ, गुरुग्राम, कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा, गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, ये चीज याद रखना, है ना। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो मालदोवा है ना, मालदोवा की बात आई है, तो जो मालदोवा है ये कौन से नंबर का बना है, 107। इसके पहले क्या था, इसके पहले 106 क्या थे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्य कितनी हो गई, सदस्य संख्या 107 हो गई। और जो 107 सदस्य संख्या है ये पूर्णकालिक सदस्य हैं। कैसे हैं, पूर्णकालिक सदस्य हैं। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है ना, महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। कौन है, आशीष खन्ना। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है, आशीष खन्ना। अब यहाँ पर मालदोवा की बात आई है, तो मालदोवा कहाँ पर है, तो मालदोवा किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये यूरोप महाद्वीप में है ना। यूरोप महाद्वीप में भी मालदोवा, जो यूक्रेन वाला जो इलाका है ना, उसी के आसपास आपको मालदोवा देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी भी पूछा जाता है, क्या है, इसकी राजधानी चिसिनाउ है। क्या है, चिसिनाउ। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, चिसिनाउ, है ना। यहाँ पर की मुद्रा क्या है, ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा है मालदोवन, मालदोवन लियू। क्या है, मालदोवन लियू। ठीक है, और यहाँ की भाषा क्या है, तो यहाँ की भाषा है रोमानाई, रोमानियाई। ठीक है, कौन सी भाषा है, रोमानियाई। ठीक है, तो ये हमारे आज के पूरे 4 क्वेश्चन है ना, जिसके सारे करंट अफेयर्स, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन ये सारी बताई गई है ना। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, है ना। यदि पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।